अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए उन्होंने अपने जो कदम बढ़ाया था उसमें फिर पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट को सरप्लस बनाने में बड़ा कलीदी किरदार हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भी किया गया था। यही कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने देखा था कि पाकिस्तान का जारी खाता यानी करंट अकाउंट के अंदर गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसल वो सरप्लस देखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर की अगर बात करते हैं रवा माली साल की, तो पहले क्वार्टर के अंदर जो तरसीलात ज़र पाकिस्तान में मौसूल हुई हैं उसमें तकरीबन 31% का इजाफा देखने में आया है। अगर हम नंबर्स में बात करते हैं तो तकरीबन नंबर्स के अंदर 7.15 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल 5.4 बिलियन यूएस डॉलर से 31% के इजाफे के साथ रिपोर्ट हुई है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त मुस्तहकम करते हुए दिखाई दे रही हैं। गर्चे इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ इस तरीके से बहाल नहीं हुई हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें या अंदिया लगा सकें कि मईशत पाकिस्तान को जो एक प्रेशर था, चाहे वो तिजारती खसारे का प्रेशर था या करंट अकाउंट्स के ऊपर प्रेशर था, वो अभी मुकम्मल तौर पे तो बहाल नहीं हुआ है। मगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने एक बार फिर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो पेश नज़र हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इस वक्त भी वो प्रेशर बरकरार है। आलमी मार्केट्स के अंदर भी देखा जाए तो आलमी मार्केट्स के मुकाबले में पाकिस्तानी मईशत के ऊपर उस लेवल का प्रेशर नहीं है, मगर फिर भी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियां हैं या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर अभी भी जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ रिपोर्ट नहीं की जा सकती है। जब ये मईशत मुकम्मल तौर पर बहाल होगी तब हमारे पास इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के प्रॉपर नंबर जब आएंगे उसके हिसाब से हम मवाजना कर सकते हैं कि मुल्क की मईशत का वो तिजारती खसारा आया वो सरप्लस में आ गया है या खसारा कम हुआ है। तो ये तो अभी जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो ये इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से मुल्क की मईशत के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर है, मगर उसको अगर देखें तो उसने काफ़ी हद तक के हमारा तिजारती खसारे को कम किया है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम थोड़ा सा पुरुमीद हैं कि मईशत पाकिस्तान को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने एक बार फिर अपनी सपोर्ट का इजहार किया है और उसकी वजह से मईशत के ऊपर एक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बैलेंस करने के लिए भी पाकिस्तान के ऊपर एक इशारा मिल गया है। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म पीरियड्स पे तो नहीं हम एक्सपेक्ट करते कि हर महीने इसी तरीके से आएंगे, मगर अगर हम मंथ वाइज बेसिस के ऊपर बात करें तो जुलाई के महीने के अंदर जो हमारे को रेमिटेंसेस मौसूल हुई थी या तरसीलात ज़र जो मौसूल हुई थी पाकिस्तान को, उसका हजम तकरीबन रिकॉर्ड इजाफे के साथ 2.7 बिलियन यूएस डॉलर का था। इसी तरीके से अगस्त के माह के अंदर तकरीबन 2.09 बिलियन यूएस डॉलर की हमें रेमिटेंसेस मौसूल हुई थी और सितंबर के महीने का अगर मवाजना करते हैं तो तकरीबन 2.28 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं। तो एक्यूमुलेटेडली बेसिस के ऊपर बात करते हैं तो 3 मंथ्स के अंदर या फर्स्ट क्वार्टर 2020-21 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 7.15 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान ने मौसूल की हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इसके अंदर वो अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वो डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात की है, डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से, रोशन पाकिस्तान के हवाले से बात की है, तो ऐसा लगता यह है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वो भी अपनी भरपूर सपोर्ट मईशत पाकिस्तान को दे रहे हैं। यही सारी कुछ चीज़ें हैं, मगर हमारे को इसके ऊपर वो प्रॉपर तरीके से ही नहीं डिपेंड होना पड़ेगा। ये तो एक ऐसी सपोर्ट है जो कि हमारे को इस वक्त मिल रही है इस पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर, मगर उम्मीद ये करते हैं कि इस सपोर्ट से मईशत को काफ़ी मुस्तहकम होने का सहारा मिलेगा और इसके बाद जो हमारी मईशत जब बहाल होगी तो यही कुछ नंबर्स होंगे, जैसे करंट अकाउंट का सरप्लस मुसलसल 2 माह से गुज़िश्ता 2 माह से आ रहा है, यही कुछ नंबर्स होंगे जो हमारे को आगे जब हम रिवाइवल के ऊपर जाएंगे कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद और जब मईशत ओपन होना शुरू होंगी तब यही कुछ नंबर्स हमारे को मुस्तहकम सतह पे लेके जाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये थी कुछ न्यूज़ जिसकी वजह से हमने बात की मईशत के ऊपर। वहीं पर दूसरी जानिब आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी ये कहा है कि मईशत पाकिस्तान को इस वक्त जो टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उसके अंदर कुछ ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि अभी पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो नए टैक्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे या IMF के जो इस वक्त शराइत रख रहा है बिलखुसूस पाकिस्तान के जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान
पाकिस्तान की जो पॉज हुई है, रुकी हुई है, उसको बहाल करने के लिए IMF ने भी कुछ शराइत रखी हैं और कड़ी शराइत रखी हैं कि पाकिस्तान को अगर उसी प्रोग्राम को बहाल करना है तो पाकिस्तान को जो है इलेक्ट्रिसिटी, पावर टैरिफ, पावर और गैस के टैरिफ में इजाफा करना पड़ेगा। यही नहीं, और भी कुछ नुकात हैं, जैसे सब्सिडीज के हवाले से भी IMF बात कर रहा है। तो ये कुछ कड़े सवालात हैं जिसके ऊपर मईशत को जो है वो पूरी तरीके से डिस्कस करना होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो यानी एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पाकिस्तान अगर IMF की शराइत को मान लेता है तो पाकिस्तान को जो है अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पावर के जो रेट्स हैं, इसी तरीके गैस के जो टैरिफ्स हैं, उनको बढ़ाना होगा। इसी के हवाले से GIDC के यानी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के ऊपर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला महफूज हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इसको जो है वो बर वक्त कलेक्ट किया जाए। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल ऐसी लग रही है कि एक जानिब अगर हम मवाजना करते हैं तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है मुल्क के अंदरूनी और इंटरनेशनल या बैरूनी मामलात के अंदर भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस गवर्नमेंट को। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल इसी तरीके से प्ले करती रहेगी और जो मुल्क के मुस्तहकम होने के लिए जो भी पॉलिसियाँ मरतब दी जाएंगी उनको अमली जामा पहना के हिकमत अमली के तैयार करते वक्त हिकमत अमली के तहत उनको जो है अमली जामा पहनाया जाएगा और उनको बर वक्त जो है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करा के इंप्लीमेंट भी करवाया जाएगा। क्योंकि जब तक ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होंगी, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोटेक्टेड पॉलिसी के मतलब ये है कि कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जाती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो वो आने वाली गवर्नमेंट्स भी जो है उसको लेके आगे परसू करें और एक मुल्क की मफाद के लिए उसके ऊपर सब एक एजेंडा के ऊपर मुत्तफिक होकर चलें। तो ये बहुत हमें कलीदी ज़रूरत है ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जिसके अंदर मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी हमें बनानी होंगी और उसके ऊपर ऑपोजिशन को भी एतमाद में लेके आगे बढ़ाना होगा। वरना यही होता है कि कोई पॉलिसी मरतब दी जाती है और नई गवर्नमेंट जब आती है तो वो उस पॉलिसी को रिडिक्यूल करके ख़त्म करके अपनी नई पॉलिसीज़ ले आती हैं। तो बहरहाल ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसके ऊपर सीरियसली देखना होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि किस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है और उनको पाए तकमील पे पहुंचाने के लिए किस हद तक के गवर्नमेंट जो है वो कोशिश दिखाई दे रही है। इन सारी खबरों के बाद हम नजर डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। इंटरनेशनल कमोडिटीज और मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त गोल्ड तकरीबन $4.55 नीचे आने के बाद $19.24 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.216 नीचे आने के बाद $25.065 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। क्रूड तकरीबन $0.89 प्लस होने के बाद $40.31 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $0.86 प्लस होने के बाद $42.59 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि आलमी मार्केट्स के अंदर इस वक्त मिला जुला रुझान है। कुछ प्रेशर्स ऑयल के अंदर ज़रूर आया था जब अमेरिका के साहिलों के ऊपर हरिकेन डेल्टा नामी हरिकेन ने जो है वो कुछ ऑफशोर्स कंपनीज को मुतासर किया था। वहीं पर दूसरी जानिब नॉर्वे के अंदर भी ऑयल कंपनीज के जो लेबर्स थे उन्होंने स्ट्राइक पे जाने के कंदिया दिया था। तो इसी के हवाले से ऑयल के अंदर थोड़ा सा एक सपोर्ट ज़रूर आई थी, मगर वो सपोर्ट अभी बिलखुसूस मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे नवंबर के माह की बात करें तो नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर भी ये थोड़ा सा मार्केट जो अपने आप को अप एंड डाउन कर सकती है। इसी के साथ साथ बात करें तो इस वक्त ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से क्या इशारा दिया जाता है कि 9.7 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन जो कट की गई है इसको क्या बहाली के ऊपर लाया जाता है, कुछ आउटपुट मजीद मार्केट में किया जाता है, या अभी क्या उनकी जो राय होगी उसके ऊपर जब तक कि कोई वर्डिक्ट नहीं आता, जब तक कि कोई इस पर फैसला नहीं आता, जब तक कि ऑयल मार्केट के जो है वो सेंटिमेंट्स मिले जुले लग रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब बात करें तो लीबिया के अंदर भी जो एक प्रोडक्शन है उसको भी पूरे पेस के ऊपर लेके जाया जा रहा है। लगता यह है कि अभी ओपेक प्लस मेंबरान जो है आलमी मार्केट्स के अंदर एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आने वाले कुछ माह के अंदर जो है वो डिमांड वापस बहाल होना शुरू हो जाएगी। इसी के पेश नज़र अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कहा जा रहा है कि ऑयल की जो मार्केट है उसको रिकवर करने में तकरीबन 2023 से 2025 तक का पीरियड दरकार होगा। यानी अभी कोई जो भी इन्वेस्टर्स है वो कोई ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना रहे कि ऑयल बहुत तेजी से रिबाउंड करेगा ऊपर साइड के ऊपर, मगर फिर भी कुछ भी कह सकते हैं। जब भी कभी अगर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के बारे में कोई सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट होता है और वैक्सीन मार्केट में आ जाती है तो इस वैक्सीन के मार्केट में आने के बाद और उसका जो सक्सेसफुल उसकी सेल्स बढ़ जाती है और उससे रिजल्ट्स भी हमारे जनरेट होने लगते हैं, तो ये कुछ बईद नहीं कि मार्केट यहाँ से फौरन जो है वो डिमांड शूट अप कर सकती है। तो ये तो कहना उनका एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर है इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब
से। मगर यहाँ पे अगर कोई वैक्सीनेशन की कोई आउटब्रेक या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 8 मंथ से या 7 मंथ से जो है वो उसके ऊपर वर्किंग हो ही रही है वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट पे। अगर बात करें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कब से इस वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है, तो गुज़िश्ता 4 से 5 माह के दरमियान तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर बड़े सीरियस एफर्ट्स के साथ काम हो रहा है। तो उम्मीद ये करते हैं कि नवंबर या दिसंबर के अंदर कोई वैक्सीनेशन का आउटब्रेक होगा मार्केट के अंदर, और इस वैक्सीनेशन से जो है वो काफ़ी हमें सपोर्ट मिलेगी कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में और ख़त्म करने में। तो ये कुछ बुनियादी न्यूज़ हैं जिसकी बेसिस पे हमने आपसे बात की। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन जो है वो आलमी मईशत के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत अच्छे साबित हों। पाकिस्तान की मईशत के अंदर काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी और डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर भी, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट इस वक्त लग रहा है कि काफ़ी डटी हुई है अपने सारे महाज को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़ी हुई है। यही नहीं बल्कि अपोजिशन भी हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। तो देखना यह है कि किसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रखता है माशी डेवलपमेंट के लिए, कि कौन जो है वो इस वक्त, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टीज चाहे अपोजिशन हो चाहे हुक्मरान जमातें हो, सबका मौक़िफ़ ठीक है कि अपने सियासी इख्तलाफात एक तरफ होते हैं, मगर जहाँ पर मुल्क की मफाद की बात आती है तो वहाँ पर एक मौक़िफ़ की बेसिस के ऊपर इनको आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी के हवाले से हम बात करें कि अक्टूबर की 21 को जो है वो उम्मीद की जा रही है कि FATF का इजलास है, उसमें भी पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त होने वाली है। तो इसके अंदर भी यही एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि शायद पाकिस्तान को कुछ मजीद मोहलत दे दी जाए, फॉलो अप लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डाल दिया जाए, इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया जाए कि पाकिस्तान को कुछ मजीद मोहलत दे के पाकिस्तान का जो है वो स्टेटस को बहाल किया जाए। मगर फिर भी अभी पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है, बहुत डेवलपमेंटल फेज पे जाना है और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाना है सबने, ना सिर्फ हुक्मरानों ने, ना ही सिर्फ अपोजिशन ने, बल्कि आम आवाम ने भी अपना किरदार अदा करना है पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरजमीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।